हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8.2 एक्सरसाइज क्लास 10th मैथमेटिक्स, इसका सम नंबर सेकंड, जिसके कि हमारे पास 4 पार्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 8.2 एक्सरसाइज में सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है और चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारे पास 4 आंसर दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपने चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर होगा वही इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, 2 tan 30 डिग्री बाय में हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो विद द हेल्प ऑफ टेबल tan 30 की वैल्यू ये रहा, tan 30 ये रहा, और इसकी वैल्यू है 1/√3। तो 1/√3 लगा दो, पहले 2 का 2 आएगा, मल्टीप्लाई में 1/√3 आ जाएगा। ओके, बाय में क्या है 1 है, प्लस में क्या है tan 30 की वैल्यू तो ये रही 1/√3, सेम आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, तो ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 1/√3, मतलब ये 2/√3 है। हाँ जी, बाय में क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर क्या बचेगा 2/√3, सेम वैसे क्या वैसे ही, और 1 प्लस 1/3 एलसीएम हमारे पास आ गया 3 इसका। 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 प्लस में आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई ये हमारे पास क्या है 3 + 1 4, 4/3, इसका बन जाएगा 3/4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहाँ पर देखो ध्यान से, 3 को हम ऐसे कर सकते हैं कि ये √3 मल्टीप्लाई √3 है। इस 3 को मैंने राइट किया √3 मल्टीप्लाई √3, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में √3 है, फिर मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा √3/2। ओके, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ध्यान दो कहां पर है √3/2, ये रहा √3/2। √3/2 एक तो है cos 30 की वैल्यू, ठीक है, और इस लाइन में कहीं पर है √3/2, ये रहा एक √3/2, एक ये है sin 60 की वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, हमारा आंसर sin 60 भी हो सकता है और cos 30 भी हो सकता है। ध्यान दो, अपने पास क्या आया आंसर √3/2 ये रहा, मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2 है, और यहां पर भी √3/2 है, 2 बार है ना, तो sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो अब हमारा आंसर जहां तो sin 60 होगा, जहां cos 30 होगा, इन दोनों में से देखो कौन सा आंसर है यहां पर। ठीक है, ये रहा sin 60, ठीक है, sin 60 मैंने बोला है ये आंसर हो सकता है। अब ये चेक करो कि cos 30 है या नहीं है। cos 30 कहीं भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो मतलब हमारा आंसर cos 30 यहां पर नहीं है, तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो sin 60 हमारे पास आंसर हो सकता था, तो यहां पर sin 60 ही आंसर है, ये आंसर है फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वल टू sin 60 डिग्री, दैट इज ए। ठीक है, तो जो हमारे पास ए आंसर था ये करेक्ट आंसर था हमारे पास। दोबारा से देखो इस सम को, बिल्कुल सिंपल, 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, और यहाँ पर 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये 2/√3 वैसे का वैसे ही, 1/√3 1/3 बन गया। इसमें एलसीएम लिया मैंने, तो 3 + 1/3 आ गया, 3 + 1 4, 4/3, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये बन जाएगा 3/4। ये कैंसिल हो रहे हैं, कर दो। 3 को मैंने लिखा है √3 × √3, बाई चांस ये याद ना रहे तो आप इसका इसका रैशनलाइजिंग कर सकते हो, इसमें आप रैशनलाइजिंग कर सकते हो, मतलब √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड इसकी। ठीक है, तो 3 को मैंने लिखा है √3 × √3, बाय में √3 × 2 है, तो √3 से √3 कैंसल, √3/2 बन गया। √3/2 हमारे पास इस टेबल में देखो यहां भी है और यहां भी है। sin 60 की वैल्यू √3 है और cos 30 की वैल्यू √3 है, लेकिन cos
30 हमारे पास इन चारों में से नहीं है, तो मतलब cos 30 आंसर नहीं है। sin 60 यहां पर आता है, ठीक है, ऑप्शन ए, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, sin 60। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ये स्टूडेंट्स, तो अब अपने पास है सेकंड सम का सेकंड पार्ट, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस टेन 45 कहाँ पर है, ये रहा टेन 45, ये रहा, इसके नीचे आ जाओ, 10 के सामने 1 है, तो टेन 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, बाय 1 प्लस टेन 45 सेम 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, बाय में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0, 0 बाय 2, 0 बाय 2 क्या होता है 0, ठीक है। 0 आंसर है कहीं पर, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हुआ, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ओके, तो मेरे ख्याल से यहां तो कुछ भी नहीं एफर्ट करना पड़ा हमें, जस्ट हमने टेन 45 की वैल्यूज फिल की तो हमारे पास 0 आंसर आ गया और डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये है आपके पास सेकंड सम का सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स सम नंबर सेकंड का ही थर्ड पार्ट है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ठीक है। तो मतलब साइन 2a 2 साइन a के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला एक्चुअली होता है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कोस a। ध्यान देना, साइन a इंटू कोस a। ओके, तो साइन 2a का फार्मूला है 2 साइन a इंटू कोस a। ये फार्मूला आप आगे +1 क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर कहा है इन्होंने साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, तो मतलब कहता है ये कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कब पॉसिबल है, इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। मतलब ये कब पॉसिबल होगा ये बताना है आपने। तो हम 1 बाय 1 सारी वैल्यू फिल करेंगे। पहले a की वैल्यू 0 भरेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि लेफ्ट साइड राइट के इक्वल है या नहीं है, फिर 30 डिग्री ट्राई करेंगे, फिर 45 डिग्री और लास्ट में 60 डिग्री ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहले 0 डिग्री लेते हैं, व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है पहला। देन हाँ जी, 0 पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 0 भरी है मैंने, इक्वल टू 2 साइन a की वैल्यू 0 है, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हुआ, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई साइन 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, साइन 0 डिग्री 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जब a की वैल्यू 0 है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कोस a होता है। लेकिन अगर हम a की वैल्यू 0 भरते हैं, अगर a की वैल्यू 0 भरते हैं तो साइन 2a 2 साइन a के भी इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू 0, ठीक है। ये फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर ही ये वैलिड है, फर्स्ट के लिए ही हमने देखा इसमें दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं। तो हमारा आंसर है a इक्वल टू 0 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सेकंड सम का फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, cos 60 के इक्वल होगा, sin 60 के इक्वल होगा, tan 60 के इक्वल होगा, या फिर sin 30 के इक्वल होगा, ये हमने बताना है, ठीक है। तो 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, tan 30 डिग्री कहाँ पर है, tan 30 ये रहा, इसके नीचे आ जाओ, इसकी वैल्यू क्या है 1/√3
बाय क्या है 1 माइनस tan 30 की वैल्यू तो ये रही 1/√3। ओके, तो स्क्वायर है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हाँ जी, 2 को 1/√3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा हमारे पास ये। और ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। हाँ जी, √3 का स्क्वायर क्या बनेगा ये 3 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर का साइन कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो ये बन गया 2/√3। हाँ जी, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा हमारे पास 3, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल तो 1 रहेगा ये हमारे पास। हाँ जी, 2/√3 मल्टीप्लाई ये हमारे पास क्या है 3 माइनस 1 क्या होता है 2/3 क्या हुआ, ठीक है 2/3 हुआ 3/2। जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/2, तो 2 से 2 कैंसल, तो पहले की तरह ही जहां तो आप √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर लो, जहां फिर इस 3 को राइट कर लो √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हुआ 3 हुआ ना। ठीक है, बाय में क्या है, बाय में √3 है, तो √3 से √3 कैंसल, तो क्या बन गया √3 बन गया। √3 किसके इक्वल होता है, यहां पर चेक कर लेते हैं कहां पर है √3। इस लाइन में नहीं है, यहां पर नहीं है, एक बार तो यहां पर है √3। ठीक है, कहां पर है √3, ये रहा √3, और कहां पर है √3, हाँ जी कोट में आना था, कोट वाली लाइन साफ हो गई यहां से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो √3 हमारे पास tan 60 की वैल्यू है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 है, और कोट 30 की वैल्यू अपने पास √3 होती है। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू √3 है, और कोट यहां पर था। ठीक है, कोट 30 की वैल्यू भी √3 होती है, तो कोट तो यहां पर है ही नहीं, कोस साइन tan और साइन था, कोट नहीं है, मतलब कोट तो आंसर आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये देखो कि tan 60 डिग्री √3 ये है या नहीं है, ये रहा नंबर 3 पे। ठीक है, सी है जो हमारे पास tan 60 डिग्री, तो मतलब क्या √3 यहां पर है, इसे राइट करेंगे tan 60। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन हमारे पास सी राइट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें 2 tan 30 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30 ऑप्शन है। इन चारों में से हमारा एक आंसर होगा। तो हमने क्या किया है, 2 को सेम रखा है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, और ये 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो ये 2 को मल्टीप्लाई की 2/√3 आ गया, और ये 1 माइनस 1/3। ठीक है, 1 माइनस 1/3 एलसीएम लिया 3, तो यहां पर बन गया 3 माइनस 1 2/√3 वैसे का वैसे ही। 3 माइनस 1 2/3 का बन जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसल, 3 को राइट किया √3 बाय में √3 है, √3 से √3 कैंसल। अब ये √3 किस किस की वैल्यू होती है, ये √3 एक तो tan 60 की होती है, एक कोट 30 की होती है। क्योंकि कोट इसमें नहीं है तो वो आंसर पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है tan 60। tan 60 हमारे पास सी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ सेकंड सम का 4th पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो सेकंड सम में हमारे पास 4 सम थे, 4 के 4 हमारे पास एमसीक्यू सम थे। ठीक है, मतलब मल्टीपल चॉइस सम थे, और आपको मालूम है कि लास्ट ईयर से सीबीएसई बोर्ड में हमारे पास जो 10 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, और क्योंकि 10th का लेवल इतना हाई लेवल नहीं होता है, तो जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी मैथ में से ही लगभग आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। जिस तरह मतलब यहाँ पर 4 एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो इनमें से आने के चांसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप 4 के 4 पार्ट सेकंड सम के ध्यान से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।